सभी को नमस्कार। आज का वीडियो एन कुमार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण युग अर्थात प्रस्तर युग के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, आप लोगों को बताया जाएगा। प्रस्तर युग क्यों कहते हैं इसको, या पाषाण काल क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण यह है कि इस काल में मानव जीवन का जितने भी गतिविधि, चाहे वो उसके जीवन से संबंधित हो, चाहे उसके आर्थिक गतिविधि से संबंधित हो, सारे गतिविधि में पत्थर की भूमिका प्रमुख रही है। इसलिए हम लोग इसको पाषाण युग कहते हैं। इस समय में पत्थर का उपयोग भारी मात्रा में किया गया था विभिन्न रूपों में। सर्वप्रथम हम लोग ये देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, और इस पृथ्वी पे मानव, जिसे ज्ञानी मानव होमो सैपियंस कहते हैं, का उत्पत्ति 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। हम लोग पाषाण युग को 3 भागों में बांटकर देखते हैं। पुरा पाषाण काल, इसको पैलियोलिथिक कहते हैं, मध्य पाषाण काल जिसे मीसोलिथिक कहते हैं, और नव पाषाण काल जिसे नियोलिथिक कहते हैं। विकास का काल, हम इन तीनों काल को विकास काल के रूप में देखते हैं कि इससे संस्कृति का नव पाषाण, पुरा पाषाण संस्कृति या मध्य पाषाण संस्कृति, नव पाषाण काल जो संस्कृति है, इसका विकास का काल क्या है? विद्वानों, इतिहासकारों के द्वारा इसका काल प्लाइस्टोसिन काल, या उसको दूसरे अर्थ में अति नूतन, अभिनूतन या हिमयुग। आपको ऑप्शन में यही 3 काल रहेंगे। प्लाइस्टोसिन काल, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो अति नूतन रहेगा, ये ऑप्शन में नहीं रहा तो अभिनूतन रहेगा, या हिमयुग। ये चारों का अर्थ एक ही होता है। यहाँ पे विद्वानों के द्वारा कोई ऐसा काल का उल्लेख नहीं किया गया है। अब हम काल क्रम के बारे में जानते हैं कि इसका काल क्रम क्या है। तो सभी विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के काल क्रम निर्धारित किए हैं। इसे समान अर्थों में अगर इसका काल क्रम देखा जाए तो 2 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच पुरा पाषाण काल को रखा गया है। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत इसको 10,000 BC से 8,000 BC अर्थात 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व इसको रखा गया है। नव पाषाण काल को 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व मोटे तौर पे इसको माना जाता है। खोजकर्ता कि आखिर ये इस संस्कृति का खोज किसने किया, किसने अनुसंधान किया ये पाषाण संस्कृति का, तो अगर हम पुरा पाषाण काल में देखते हैं तो इसका खोजकर्ता 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट था। मध्य पाषाण काल के खोज सीएल कलाइल ने किया। यहाँ ऐसा कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। मानव का जीवन, इस काल में मानव का जीवन कैसा था? मानव का जीवन हम लोग देखते हैं चरण बाय चरण। तो इस काल में अगर पुरा पाषाण काल को देखते हैं तो पुरा पाषाण काल में मानव का जीवन वो अस्थायी जीवन था। मनुष्य एक स्थान पे स्थिर नहीं था, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, इस प्रकार के जीवन वो जीते थे। उनका जीवन का आधार था शिकारी, उनका जीवन का रूप शिकारी थे, यानी आखेट शिकार करना, और ख़ास अपने जीवन यापन के लिए वो शिकार करते थे भोजन के लिए, और खाद्य संग्रह कि खाना कैसे मिले, भोजन कैसे मिले, पेट कैसे भरे, ग्रामीण भाषा में अगर कहें तो सिर्फ वो खाने पे बल देते थे, और उसका खाने का आधार जो था वो शिकार था। और शिकार ये लोग मुख्य रूप से पत्थर का औजार का प्रयोग करते थे। अगर हम मध्य पाषाण काल में देखें तो मानव का जीवन यहाँ भी अस्थायी है, अभी जीवन अस्थायी नहीं हुआ। नव पाषाण काल में इनका जीवन अस्थायी हो गया था। ये लोग, इसका मुख्य आधार है कि इस काल में जीवन अस्थायी होने का इसका मुख्य आधार है कि इस काल में खाद्य उत्पादक हो गए थे, अर्थात कृषि कार्य मानव, इस समय के मानव कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिए थे, जिसे कृषि कार्य में हम लोग झूम की खेती कहते हैं। और इस काल में अगर मध्य पाषाण काल में हम देखेंगे तो यहाँ से बढ़ते हैं शिकारी जारी है। खाद्य संग्रह के स्थान पे यहाँ पे पशुपालक हो गए,
अब यहाँ पे शिकारी पशुपालक के शिकारी समाप्त हो गया, खाद्य उत्पादक हो गए। इसका मतलब है कि यहाँ पे पशुपालन जारी है, पशुपालन जारी है, पशुपालन जारी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खाद्य उत्पादक हो गए तो पशुपालन नहीं कर रहे हैं, पशु का समाप्त हो गई अवधारणा, ऐसी बातें नहीं है। तो आप पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल को आप देख लिए हैं। विकास का काल भी आपने देखा। कालक्रम 2 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व, 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूसफुट जो 1863 ईस्वी में खोज किया था। मध्यपाषाण काल को CL कार्लाइल ने खोज किया था। अगर इनका जीवन देखते हैं तो अस्थाई जीवन, जो यहाँ पे जीवन भी अस्थाई है, यहाँ पे अस्थाई जीवन, इन लोग के जीवन का आधार अस्थाई हो गया था। शिकारी, आखेट एवं खाद्य संग्राहक, आखेट को शिकारी को आखेट कहते हैं, यानी शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल में मध्यपाषाण काल में शिकारी एवं पशुपालक, यहाँ पे शिकारी के स्थान पे परिवर्तन हो गया, यहाँ पे अब आ गया खाद्य उत्पादक हो गए और पशुपालक जारी है। तो इस काल के गतिविधियों को हम लोग ने देखा है।